हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज अपनी हिमालयन वापस आ गई है और मैं आप सब लोगों के साथ हिमालयन को जो वापस आई है उसकी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद हिमालयन से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं ब्लॉग वीडियो बना भी रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुरानी वाली बाइक अपनी थी SP 125, मैं उसी से ब्लॉग शूट कर रहा था, तो मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो हिमालयन से आ रही थी। तो सबसे पहले तो आप लोग हिमालयन देखिए जो अभी वापस आ गई है, और क्या प्रॉब्लम थी उसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्लेम का प्रोसेस क्या हुआ, क्यों इतना टाइम लगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए अपनी हिमालयन, बहुत ही लंबे टाइम के बाद मुझे हिमालयन वापस मिली है। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ 5 महीने हो गए हिमालयन को मेरे पास से शोरूम पे खड़े हुए। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया बाइक को, बहुत लेट क्लेम प्रोसेस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और बेसिकली बाइक में कमी क्या क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, तो ये जो बाइक के अपने सॉकर हैं ये हल्के से, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो हल्के से माइनर टेढ़े हो गए थे। तो ये दोनों सॉकर टेढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से फिर वो पूरा क्लेम में नए ही पड़े हैं। और उसके बाद इसकी रिम टेढ़ी हो गई थी, ये जो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल अभी चेंज नहीं हुई है, ये पुरानी रिम ही पड़ी है, बट उसने थोड़ा रिपेयर कर दिया है। मे बी बाद में चेंज कर देगा वो, बोला है उसने। लेकिन कुल मिला के ये फ़िलहाल के लिए कि रिम चेंज नहीं करी है। एक्सपीरियंस जो भी है बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये रिम के बाद इसका अगला जो इसमें डैमेज हुआ था, ये क्लच का लीवर टूट गया था। लीवर टूटने के बाद ये जो अपनी हेलोजन लाइट है ये पूरी डैमेज हो गई थी इसकी। और इन सब चीज़ों के बाद इसके जो मेन था हिमालयन की टंकी, जो मेरा कंसर्न मेरे केस में क्या आ रहा था, जो क्लेम प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो इसलिए लगा क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो बाइक मेरी सामने थी, मतलब आगे गाड़ी थी, तो पीछे से एक्सीडेंट जब हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी का मेरे को यही क्वेश्चन था कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, एक्सीडेंट हुआ जो भी है, बट प्रॉब्लम उनको ये आ रही थी कि टंकी के पिचकने का कंसर्न उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे पिचक गई यहाँ पे, वो भी यहाँ पे पिचकी, और मेरे को खुद आइडिया नहीं है कि वो कैसे पिचकी, जबकि बाइक गिरी थी तो वो मतलब लेफ़्ट साइड में गिरी थी। तो ऐसा कुछ मेरे को भी समझ नहीं आया, बट जब एक्सीडेंट हुआ तब तो वो पिचकी है, ऐसा तो है नहीं। इंश्योरेंस वालों को भी पता है कि मैंने खुद तो अपनी बाइक में नुकसान करा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद इतना ज़्यादा टाइम यही इसीलिए लग गया इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में। और अभी भी मैं आपको बताऊं, बाइक की जो डिलीवरी हुई है, जो मेरे को मिली है बाइक, वो मुझे तो नहीं लगता जिस कंडीशन में मैंने दी थी उस कंडीशन में मिली है। अभी मैं आपको बताऊं तो देखिए, क्योंकि बाइक लेने में गया नहीं था, मैं दिल्ली में था, तो बाइक हमारे होम टाउन मैनपुरी में खड़ी थी। तो मैं उसके आपको कंसर्न भी दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ से एक स्क्रू ही गायब है। तो मतलब हिमालयन का जो रॉयल इनफील्ड का जिन्होंने काम करा है वो ऐसे ही अपनी मर्जी से ही काम कर दिया है। और ये स्पेशली देखिए, बाइक को खड़े खड़े जब 4-5 महीने हो गए तो उसका ये पूरा जो ब्लेड होता है, डिस्क पैड होता है, जो डिस्क ब्रेक प्लेट होती है, वो पूरी ख़राब हो चुकी है। ख़राब मीन्स काई आ गई है इसमें। तो अब इसको रिपेयर करके देना चाहिए था, जबकि मैंने बोला भी था उनको कॉल पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक एज अ प्रूफ भी हो जाएगा, और उनको दिखा भी दूँगा कि आपने क्या क्या काम करके दिया था हमें। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी कमियां हैं अभी, क्योंकि मैंने चलाई है तो जब बाइक को खड़े हुए 4-5 महीने हो भी गए हैं। 4-5 महीने जब बाइक को हो भी गए हैं तो उसमें कंसर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बाइक 18 फ़रवरी से शोरूम पे खड़ी है, और 18 फ़रवरी से क्लेम के जो प्रोसेस में है इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ICICI लोम्बार्ड से मैंने अपना फाइनेंस कराया था, और जो कि 0% क्लेम पे था, और उन लोगों ने मतलब एक ना देने की कंडीशन में थे। पहले क्या हुआ, जब मैंने बाइक को अपनी एजेंसी पे खड़ा किया सर्विस सेंटर पे, और जब मैंने बाइक सर्विस सेंटर पे खड़ी करी तो सर्विस सेंटर पे खड़ी करने के बाद मेरे को बोला कि उसका सर्वेयर जो होता है, जो प्रोसेस होता है, सर्वेयर आया, बाइक की सर्वे करा। सर्वे के बाद उसने केस इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया। तो इन्वेस्टिगेशन में डालने के बाद फिर मेरे को
टाइम लगा उसका। यहाँ पे दिल्ली से ही कोई एजेंट आया, उसने मैं उसके साथ गया, उसने बोला कहाँ एक्सीडेंट हुआ था और लोकेशन मेरे को दिखाओ। तो मैं खुद उसके साथ गया था और मैंने उसको लोकेशन भी दिखाई कि इस लोकेशन पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट उसने बनवाए, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट भी मतलब एप्लीकेशन जो होता है कि क्लेम अप्रूवल के रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट बने थे वो मैंने सारे प्रोसेस करके अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे बाइक जल्दी चाहिए थी। बाइक डिले की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रोसेस करके रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्लेम मेरा एक तरह से ना आप ये समझ लो रिजेक्ट कर दिया था, उसमें कोई अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि जो ICICI के जो एम्प्लॉइज़ थे उनसे मेरी कंटिन्यू, एक तो वो बात ही नहीं करते, उनके बात करने का तरीका मेरे को तो समझ नहीं आया। उनको फ़ोन करो तो फ़ोन पिक नहीं करते। हाँ, इसमें मैं रॉयल एनफील्ड की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जो सर्विस सेंटर के लोग थे जो क्लेम का प्रोसेस देखते थे, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने ही मुझे उनसे कनेक्ट कराया और उन्होंने ही मेरे को उनके सबके एक होता ना हायरार्की लेवल के नंबर मुझे प्रोवाइड करे, जिससे मैं उस रीच तक पहुँच पाया। बट उसके बावजूद भी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि आपका क्लेम हम अप्रूव तो कर देंगे बट आपको 20% देना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने मेरा कितना पेमेंट अप्रूव करा है, जो भी बिलिंग हुई उसका। बेसिकली जो मैंने प्रॉमिस करा था उसका इन्होंने क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं 20% पे एग्री कर रहा हूँ, आप 20% पे मेरा क्लेम अप्रूव कर दीजिए, बट बाइक मेरी विदिन 1 वीक दे दीजिए। और बेसिकली मेरे को देना 1 भी रुपया नहीं चाहिए था, बट मैंने 20% फिर भी इसलिए दिया ताकि मेरी बाइक जल्दी मिल जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्लेम 20% देने के बावजूद भी मेरी बाइक 4 महीने डिले हुई। चलो वो सब चीज़ें एक तरफ हैं। अब मैं इसके बाद भी अगर बात करूं फिर क्या प्रोसेस हुआ, जब 20% की प्रॉमिसिंग अब मैंने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ 20% पे आप क्लेम अप्रूव कर दीजिए, बट जो भी बिलिंग अमाउंट हुआ फिर उन्होंने क्या करा 20% ना करके उसको जब बिल अप्रूव किया, जब मेरी बाइक रिपेयर हो गई, रिपेयर होने के बाद उन्होंने 30% पे इसको उन्होंने 70% पेमेंट अपने पास से करी और 30% मुझसे ली। हालांकि शोरूम से जो सर्विस सेंटर थे उनसे मेरी थोड़ी बहसबाजी भी हुई, लेकिन उनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना भी एजेंसी का कोई रोल नहीं होता, वो जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी जो आपका अप्रूव करेगी वो उतना पेमेंट उनसे लेंगे, बाकी बचा हुआ आपसे लेंगे। तो वही हुआ, तो 30% पेमेंट मुझे करनी पड़ी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ICICI लोम्बार्ड का मेरा एक्सपीरियंस सबसे ख़राब रहा और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट गाड़ी का जो मैंने क्लेम कराया है वो इनसे कराया है। इन फ्यूचर मैं अपने फ्रेंड कलीग किसी को भी ICICI का तो रिकमेंड करूँगा ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे गंदी सर्विस, और आज दिन भी अगर मैं फ़ोन करूँ उन लोगों से उसके रिगार्डिंग बात करूँ तो कोई भी हेल्प नहीं है। बेसिकली बाइक का जो भी आपको पता है क्लेम प्रोसेस क्या होता है, कोई भी बाइक इंजर्ड हुई आप इंक्वायरी करो, बाइक का एक्सीडेंट हुआ आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके उसको विदिन 1 मंथ ख़त्म करो ना। बट 1 महीना ना करके इसको 4-5 महीने खींचना, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। इतना ज़्यादा टाइम ना किसी के पास होता है, और उसकी वजह से ही जो बाइक में मैंने आपको भी दिखाई ना पीछे जंग लगी हुई है, ये सारी चीज़ें ये इसी वजह से लगी हैं। अदरवाइज़ बाइक में शोरूम तो अपना काम कर रहा है ना। तो बस यही है। तो ये क्लेम का है भाई ICICI से, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा अपने फ्रेंड्स को, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कि कभी ना लो, सबसे बेकार सर्विस है। और बाकी रॉयल एनफील्ड ने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो उनको, और एक एम्प्लॉई है उनके नेम नहीं लूँगा, बट हाँ हेल्पफुल थे, बहुत ज़्यादा मदद करी। उन्होंने ही सबके नंबर मुझे प्रोवाइड किए, उन्होंने ही सबकी मेल ID दी और उन्होंने ही इसमें मेरी हेल्प करी है, जिसकी वजह से मुझे बाइक इतनी जल्दी मिल भी गई है और जो मेरा क्लेम हुआ है वो अप्रूव हुआ है। अदरवाइज़ वो क्लेम अप्रूव ही नहीं करते। तो वो क्लेम अप्रूव करने की कंडीशन में थे ही नहीं, बहुत मुश्किल से मेरा 70% अप्रूव हुआ है। बट एनीवे फाइनली बाइक मिल गई है और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी बाइक मुझे मिली है और मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि रिव्यू वीडियो बना दूं, और देखते हैं बाइक अब आई गई है। अब इन फ्यूचर यही है, अब टाइम नहीं लगेगा, एवरी वीक मेरा कोशिश यही रहेगा कि एवरी वीक मैं एक वीडियो डालूं और आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो दिखाऊं। और आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक्स अ लॉट।